मैं हूं मुराद डोसानी और आप देख रहे हैं 24 आवर्स टुडे न्यूज़। दोस्तों, आज की जो खबर हम आपके पास लेकर आए हैं, इस सप्ताह में मलाड पश्चिम के नेता श्री असलम शेख जी ने, जो महाविकास अघाड़ी में हैं, कांग्रेस से जीते हुए हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है और उस प्रस्ताव को लेकर के बीजेपी ने बवाल खड़ा कर रखा है। पहले जानिए ये प्रस्ताव है क्या। प्रस्ताव ये है कि मुंबई में जैसे 2 कलेक्टर हैं, उसी तरीके से मुंबई के मनपा आयोग के जो मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर है, ऐसे 2 कमिश्नर की मांग माननीय श्री असलम शेख साहब ने की है। इस प्रस्ताव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आरोप प्रत्यारोप का बहुत लंबा सिलसिला शुरू कर दिया है। क्या ज़रूरत है 2 मनपा आयोग की? दूसरी चीज़, जो माननीय आमदार, गार्डियन मिनिस्टर और टेक्सटाइल के जो मंत्री हैं, उन्होंने ये भी मांग करी कि जो पी नॉर्थ का विभाग है, यानी कि मुंबई का जो पी नॉर्थ जो मलाड पश्चिम में आता है, लिबर्टी गार्डन में, वहाँ पर एक एक विभाग में, जैसे कि बिल्डिंग और फैक्ट्री का विभाग है, पिछले 4 साल से अधिक जो ऑफिसर की कुर्सी गरम किए हुए हैं, वो ऑफिसर ना वहाँ से हिलते हैं, ना वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसी क्या ख़ास वजह है कि जिस पे वो 4 साल से अधिक उस एक कुर्सी पे बने हुए हैं? अभी हम सारी चीज़ों को जोड़ते हैं। पहली जो उन्होंने पहला प्रस्ताव किया, 2 म्युनिसिपल कमिश्नर, और दूसरा पी नॉर्थ में क्यों बदली नहीं होती। पी नॉर्थ एक बहुत बड़ा विभाग है जिसकी शुरुआत होती है गोरेगांव पूर्व से और वो जाके ख़त्म होता है मड के एरिया में। अब अगर हम ये तकनीकी तौर से मान लेते हैं कि मुंबई का एक कमिश्नर है, पिछले 1 साल में या 1.5 साल में कितनी दफ़ा उन्होंने पी नॉर्थ विभाग के अंदर मुलाकात ली, कितनी दफ़ा जो बिल्डिंग फैक्ट्री के डिपार्टमेंट में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, उन इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कामों पे कितनी बार उन्होंने कार्रवाई की। ये सवाल बहुत ही गहरा है और समझने लायक है। हमारे इस सवाल से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, मगर हम आमदार असलम शेख साहब का सराहना करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ये बहुत अहम मुद्दे पे ये बात रखी। दरअसल पी नॉर्थ में हाईएस्ट नंबर ऑफ इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ज़मीन कलेक्टर की है, ज़्यादातर ज़मीन जो है वहाँ पर कभी कमिश्नर आता नहीं है। उसके अलावा जो पीजी है, यानी कि पर्सनल ग्रीवियंस का जो मामला था, वो पिछले 4 साल से बंद कर रखा है। यानी अगर किसी को इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आवाज़ उठानी हो तो वो उठा नहीं सकता है, चाहे उसकी पानी चोरी हो जाए, चाहे उसकी बिजली चोरी हो जाए, मगर फिर भी वो आवाज़ उठा नहीं सकता है। दरअसल पी नॉर्थ में ज़्यादातर लैंड माफिया खुलेआम काम करते हैं और ये रिश्वतखोरी का चक्कर जो है वो उस कुर्सी पे जमा हुए अफसरान को फ़ायदा होता है। तो क्यों अफसर अपनी कुर्सी छोड़ेगा? हमने पिछले एपिसोड में जब हमने आपको एक 3-4 नाम हमने आपके सामने लाए थे, उन नामों में और बढ़त होती जा रही है। 2015 में द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मुंबई ने एक ऑर्डर पास किया था कि पी नॉर्थ के अंदर अभी कोई भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, जिसके प्रति 2 मेंबर की कमेटी बना दी जाए। क्या वो कमेटी बनाई गई? क्या वो कमेटी ने एक्शन लिया? और अगर कमेटी बनाई गई, उसके बावजूद इतने अवैध काम कैसे हो रहे हैं कि आमदार को पर्सनली ये कहना पड़ा कि पी नॉर्थ के ऑफिसर को आप बदल दो? दरअसल ये जो लैंड माफिया और ब्यूरोक्रेट का जो नेक्सस है, वो पूरे के पूरे पी नॉर्थ को ख़राब करता है। यहाँ पर लोगों की सुनवाई होती नहीं है। इसी वजह से
तकलीफ़ें बढ़ जाती है। इलीगल कंस्ट्रक्शन अपने पूरी तरह असीम और कगार पर है। कई ऐसे लैंड माफिया, जैसे हमने आपके सामने नाम दिया था, दरअसल शशि दुबे 50 करोड़ के अधिक की प्रॉपर्टी वो अभी तक बना चुका है। जो एक रिक्शा ड्राइवर अपना खुद का बंगला खड़ा कर सकता है, इतने पैसे उसके पास आते कहाँ से हैं? कोई इनकम टैक्स की कार्रवाई उस पर क्यों नहीं होती? और कलेक्टर की ज़्यादातर ज़मीनों पे इस इंसान ने कब्ज़ा किया हुआ है। क्या आप जानते हैं कि कलेक्टर को कितना लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है? पी नॉर्थ में ज़्यादातर ज़मीन कलेक्टर की है, इसीलिए कलेक्टर को बगैर किसी भी तरीके का एफएसआई का पैसा भरे हुए ये ज़मीन ये लोग कब्ज़ा कर लेते हैं। उसके ऊपर झूठे कागजात बना करके कोर्ट से स्टे ले लिया जाता है। दूसरा, पप्पू मारवाड़ी उर्फ पप्पू माली, पूरे मड के इलाके में 40-40 से 60-60 रूम इलीगल बनाने वाला ये आदमी इस तरीके की धांधली करता है कि वहाँ पर अपने बाउंसर बिठाता है ताकि कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट या कोई भी विसल ब्लोअर उसके पास जा ना पाए। और ये सब जब बनाते हैं तब क्या बीएमसी तकिया लेकर के सो रही होती है? ये सवाल हम बीएमसी से पूछते हैं, क्या वो तकिया लेकर के सो रहे हैं? इसी तरह अलगू तिवारी, जिसके ऊपर मल्टीपल केसेस होते हैं, उसके बावजूद उसकी साइट को धक्का तक नहीं लगता है। क्यों? आखिर क्यों आमदार को या कांग्रेस के नेता को ये बात रखनी पड़ी कि यहाँ पर दूसरा म्युनिसिपल कमिश्नर चाहिए? उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि इकबाल चहल साहब ना वहाँ से यहाँ आके देखते हैं और यहाँ पर जो चीज़ें होती है उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। द ऑनरेबल हाई कोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ के प्रति ये कहा कि बीएमसी इलीगल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दे रही है, मगर बीएमसी है कि ये चीज़ सुनने ही तैयार नहीं है। उन्होंने आज तक फाइल किए हुए सारे रिट पिटीशन, सारे पीआईएल का कोई भी किसी भी तरीके को सीरियसली लिया नहीं है। इसी वजह से हमने ये मुहिम फिर से शुरू करी है। 24 आवर्स टुडे न्यूज़ एक बार और आमदार असलम शेख साहब का अभिनंदन व्यक्त करता है कि इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। हम इस मुद्दे में उनके साथ हैं। हम भी ये कहते हैं कि जी हाँ, 2 म्युनिसिपल कमिश्नर होने चाहिए ताकि शशि दुबे, अलगू तिवारी, पप्पू मारवाड़ी, इन जैसे क्रिमिनल लैंड माफिया अपनी ज़मीनों पे, जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, उस पे कब्ज़ा करना बंद कर दे। और जो बीएमसी ऑफिसर है, जो सालों से 3-3, 4-4, 5-5 साल से एक ही गद्दी पे बैठे हुए हैं, उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जल्द से जल्द उनका तबादला होना चाहिए। दूसरे लोगों को जो स्ट्रिक्ट है, जो काम करते हैं, जो ऐसे अवैध निर्माण रोकने में प्रतिष्ठित है, ऐसे लोगों को लाना चाहिए। ये प्रस्ताव हम रखते हैं और इसी के साथ हम आज की कहानी बीएमसी की पोल खोल मुराद डोसानी के साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज़ के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों ने जो देखा है, आज तक सराहा है, इसी तरीके का प्यार हमारे पे निछावर करते रहिए और देखते रहिए 24 आवर्स टुडे न्यूज़।